अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम ब्लॉगिंग सीख रहे हैं और ब्लॉगिंग के अंदर इस वक़्त हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन सीख रहे हैं, सही? तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है और इसके कितने हिस्से हैं, सही? तो हमने बात की कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन और कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस, सही? तो ब्लॉगिंग के अंदर ये सब कुछ हम करेंगे तभी जाकर हम अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकेंगे, अपने ब्लॉग की ट्रैफिक में इज़ाफ़ा कर सकेंगे और अपने ब्लॉग की अथॉरिटी में इज़ाफ़ा कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपने मकासद पूरे कर सकेंगे, सही? तो आज हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या है, सही? तो दरअसल ऑन पेज का मतलब है हमारे पेज के ऊपर यानी हमारी वेबसाइट के ऊपर और हमारी वेबसाइट जो होती है वो हमारे पेजेस पर ही तो मुश्तमिल होती है। तो इस तरह ऑन पेज एसईओ के अंदर हम अपने ब्लॉग के ऊपर जो हमारा कंटेंट होता है, ठीक है? जो हमारी वेबसाइट होती है, जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो तस्वीरें होती हैं या वीडियोज़ होती हैं, जो कुछ भी होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसे हम ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, सही? तो गूगल के वो असूल व ज़ाब्त जिनका तल्लुक हमारी वेबसाइट के साथ है और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कुछ भी है, जो कंटेंट है, जो आर्टिकल्स हैं, सही? और इसके अलावा जो हमने मालूमात दी हुई है होम पेज के ऊपर सर्विसेज़ के अंदर, तो उसके बारे में जो असूल व ज़ाब्त हैं, इसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे। दरअसल हम अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिखकर पब्लिश करते हैं, सही? और आर्टिकल की जो बुनियाद होती है वो कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस होता है, सही? यानी कि हम तहकीक करते हैं और हम एक ऐसा जुमला, एक ऐसा कीवर्ड ढूँढते हैं जिसमें गैप होता है, ठीक है? यानी ऐसा कीवर्ड जिसको लोग तलाश भी करते हैं और उस पर आर्टिकल भी कम लिखे गए हैं, सही? तो इस तरह से गैप तलाश करके हम कीवर्ड लेते हैं और कीवर्ड को टॉपिक में आते हैं, फिर हम आर्टिकल लिखते हैं, सही? तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक होता है, जिस पर हम आर्टिकल लिखते हैं, वो बेस करता है कीवर्ड के ऊपर, सही? और उसके बाद हमारे ब्लॉग पर तो लोग बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये है कि गूगल पर हमारे ब्लॉग नज़र आता है, ठीक है? तो वहाँ से क्लिक करके लोग उसे पढ़ने के लिए हमारे ब्लॉग पर आते हैं, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं मेटा टाइटल और टाइटल पेज और टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है? या मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है? दरअसल जब हम गूगल के पर सर्च करते हैं तो रिज़ल्ट्स के अंदर जो लिस्ट आती है, जो रिज़ल्ट्स आते हैं, उनमें आपको पता है कि वेबसाइट का नाम शो होता है और आर्टिकल का टाइटल शो होता है और नीचे थोड़ी-सी वज़ाहत शो होती है। इसे हम मेटा टाइटल और टाइटल डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है? और यही जो चीज़ होती है, यही अट्रैक्ट करती है, यही मुतवज्जो करती है और कोई बंदा क्या करता है, उस पर क्लिक करके तो तब क्लिक करने से तो आपकी वेबसाइट आपका ब्लॉग ओपन होता है, ठीक है? तो जैसे वीडियोज़ के अंदर हम क्या करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं अच्छी-सी ताकि लोग उसे मुतासर होकर उस पर क्लिक करें और फिर हमारी वीडियो देखें। इसी तरह जो गूगल है, गूगल के अंदर अगर हमारा आर्टिकल पहले सफ़े पर या दूसरे सफ़े पर आ भी जाता है, लेकिन वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो क्या होगा कि यूज़र किसी और टाइटल को क्लिक करके तो आर्टिकल ओपन कर लेगा। तो इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि हम मेटा टाइटल और टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखें ताकि रिजल्ट्स के अंदर जब आर्टिकल सामने आए और उसमें हमारा आर्टिकल भी सामने आए तो यूज़र हमारे आर्टिकल को क्लिक करे। तो कीवर्ड जो होता है इस जिसको हम बेस बनाकर टॉपिक बनाते हैं और उस कीवर्ड को हम क्या करते हैं मेटा टाइटल और टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, सही? एसईओ के असूल व ज़ाब्त के को मद्देनज़र रखकर हम
मेटा टाइटल और टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना प्राइमरी कीवर्ड और अपने सेकेंडरी कीवर्ड को भी इस्तेमाल करते हैं, सही। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लॉग होता है या जो कोई आर्टिकल, कोई भी पेज ओपन होता है, तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर उसका एड्रेस होता है, जिसे हम यूआरएल कहते हैं या डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिकल का एड्रेस होता है उसके अंदर शुरू में क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है, और उसके बाद स्लैश के बाद आर्टिकल का नाम होता है, ठीक है। तो जो आर्टिकल का नाम होता है इसे हम स्लग कहते हैं, सही। मतलब मेरा अगर आर्टिकल आप ओपन करते हैं एसईओ एक्सपर्ट्स, तो पहले क्या होगा, www.bizgrowthhub.blog होगा, और उसके बाद स्लैश होगा, और एसईओ डैट एक्सपर्ट्स डैट इन डैट पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो ये जो बाकी होता है, ऐसा होता है, इसे हम स्लग कहते हैं। तो इसको भी हम एडिट कर सकते हैं और इसमें भी तब्दीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यूआरएल की ऑप्टिमाइजेशन भी होती है और इसमें भी तब्दीली की जाती है, सही। और उसके बाद ये जो हमारा हम आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल्स की जो हेडिंग्स होती हैं, टाइटल की मैंने बात कर दी कि टाइटल बेस करता है कीवर्ड पर। तो कीवर्ड टाइटल में आने के बाद जो हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग होती हैं, ये भी बहुत अहम होती हैं, सही। तो पहले मैं आर्टिकल लिखता था तो उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन होता था और आखिर में कंक्लूजन होता था, और दरमियान में बॉडी में जो मेरा टॉपिक होता था उसके बारे में मैं बातचीत करता था। लेकिन अब ये है कि जो हेडिंग्स होती हैं और जो सब हेडिंग होती हैं, उनको बनाने के बाद या बनाते हुए मैं देखता हूँ कि जो पहले आर्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं और रैंक कर रहे हैं, उनकी हेडिंग्स क्या-क्या हैं, सही। तो अगर मेरी हेडिंग कम होगी और उनकी हेडिंग ज़्यादा होगी, तो फिर वो आर्टिकल ही रैंक करेंगे, ठीक है। तो कोशिश की जाती है और कंपेयर किया जाता है कि कोई हेडिंग मिस ना हो, बल्कि हेडिंग ज़्यादा हो, ताकि हमारा आर्टिकल उसके आर्टिकल से ज़्यादा बेहतर हो, सही। और उसके बाद ये जो हम आर्टिकल लिखते हैं, इसकी इसमें मैंने आपको बताया कि छोटे जुमले लिखे जाते हैं और अच्छी ग्रामर लिखी जाती है और अपने अल्फाज में लिखा जाता है, सही। और अगर आप एआई टूल की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एआई टूल्स हैं ये हमें असिस्ट करते हैं, ठीक है। मैं भी पहले चैट जीपीटी और अब डीप सीक इस्तेमाल करता हूँ, सही। लेकिन ज़्यादा आर्टिकल मैं खुद ही लिखता हूँ, और अगर इनसे भी मैं डाटा लूँ तो उसको मैं रिवाइज़ करता हूँ, उसमें तब्दीलियाँ करता हूँ, और तसल्ली करने के बाद उसे मैं अपलोड करता हूँ, सही। तो सबसे बेहतर यही है कि कल भी हाथ से लिखा हुआ, टाइप किया हुआ आर्टिकल जो सबसे बेहतर था, और आज भी हाथ से लिखा हुआ टाइप किया जो आर्टिकल है वो सबसे बेहतर है, सही। तो आर्टिकल पब्लिश करने से पहले मैं उसे ग्रामरली से गुजारता हूँ, और ग्रामरली में क्या होता है, ग्रामर की जो कुछ जो गलतियाँ होती हैं वो रिवाइज हो जाती हैं, कुछ बेहतर हो जाती हैं, और आर्टिकल की जो क्वालिटी है ग्रामर के पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, सही। तो इसके अलावा जब आर्टिकल को हम पब्लिश करते हैं, तो अब ये जो वर्डप्रेस है, इसके अंदर हमने अपने ब्लॉग की जो डैशबोर्ड होता है, इसके अंदर हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए होते हैं जो हमें साथ-साथ गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? और हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसी तरह जब आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल के की जो बॉडी होती है, उसके अंदर भी हम अपने कीवर्ड है, अपने प्राइमरी कीवर्ड और अपने सेकेंडरी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कीवर्ड का इस्तेमाल है, इसे ना ज़्यादा करना होता है, ना कम करना होता है, ठीक है? इसे हम कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में भी मुख्तलिफ जो हैं वो ख़यालात हैं। तो मैं आपको जो सिंपल सी बात बता देता हूँ कि हमने कोशिश करनी होती है कि हर पैराग्राफ में एक दफ़ा हमारा प्राइमरी कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड नज़र आए, ठीक है। तो जब मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड का ख्याल रखता हूँ, और जब पब्लिश करता हूँ तो पब्लिश करते हुए जो प्लगइन है, ठीक है, जो वो
रैंक मैथ है, वो मुझे बताता है कि डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, ठीक है? तो अगर कम होती है तो मैं 1-2 जगह पर मज़ीद अपने कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड का वो लिख लेता हूँ, तो डेंसिटी वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो जाता है, सही? तो इसके अलावा हम आर्टिकल के अंदर कुछ इंटरनल लिंक्स लगाते हैं और कुछ एक्सटर्नल लिंक्स लगाते हैं, ठीक है? तो अगर इंटरनल लिंक की बात करें तो मैं अपने ही किसी और आर्टिकल का लिंक दे देता हूँ और लिख देता हूँ कि आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ने के लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह मैं उसका लिंक दे देता हूँ। तो इंटरनल लिंक वाला जो कोटा है वो भी पूरा हो जाता है और एक्सटर्नल लिंक्स में भी जो है वो हम जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था एसईओ एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान में एसईओ की फील्ड में लोग काम करते हैं तो उनका ज़िक्र करते हुए मैंने उनकी वेबसाइट का भी लिंक दिया था। तो इस तरह उसमें एक्सटर्नल लिंक्स का भी इज़ाफ़ा हो गया था। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि इस तरह हम अपने ऑन पेज एसईओ के बारे में जो गूगल की गाइडलाइंस हैं, जो गूगल के असूल व ज़ाबत हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और ये जो कीवर्ड डेंसिटी है, इसका भी हम ख़्याल रखते हैं। अगर कीवर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो फिर भी रीडर को इरिटेशन होती है और अगर कम इस्तेमाल किया जाए, तो फिर भी क्या होगा, फिर भी हमारे आर्टिकल की निस्बत किसी और का आर्टिकल ज़्यादा रैंक करेगा, सही? इसी तरह अगर लोग एआई टूल के साथ आर्टिकल लिखते हैं और आप अपने हाथ से आर्टिकल लिखते हैं और और ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा वक़्त लगाकर आर्टिकल लिखेंगे तो फिर भी यकीनन आपका आर्टिकल है ज़्यादा रैंक करेगा और आपके आर्टिकल को जो है वो क्या है यूज़र खुशी-खुशी पढ़ेगा, ठीक है? और आपकी वेबसाइट बंद करके किसी और वेबसाइट पर नहीं जाएगा।